हेलो जैन साथियों, अगर आप भी इस साल बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज आप लोगों का लाइव टेस्ट होने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगर आज की इस क्लास में पूरे 60 प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्यों ना प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर है सर, कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल में हुआ था। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। चलिए इसका जवाब आप लोग लगाएंगे बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। और कब किए थे सर, तो 1921 ईस्वी में। बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछे गए प्रश्न है। देखिए 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न आपके पास मैथ का आ गया, बहुत ईजी प्रश्न है ना। 4 नंबर यहाँ पर देखिए, 796 इंटू 796 माइनस 204 गुने 204। तो क्या करना है, इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस यानी इसको मल्टीप्लाई इधर, इसको मल्टीप्लाई इधर, और बीच में माइनस यानी घटा दीजिए इसमें से इसमें। तो इसको घटाइएगा मल्टीप्लाई करके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आप लोग को यहाँ पर जवाब लगाते हुए चलना है। बिल्कुल ठीक है ना। कितना प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, भागीरथी और भीलगंगा। ठीक है ना। भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है टिहरी बांध। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कि रोहन बोपना किस खेल से संबंधित है। रोहन बोपना आखिर में किस खेल से संबंधित है, एक बार जवाब लगाएंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस। अगला प्रश्न है आप लोगों के पास यहाँ पर कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए बारदोली सत्याग्रह जो है ना वह 1928 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी। तो 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है ना। दिल्ली नहीं लगाना है यहाँ पर, भारत की राजधानी दिल्ली है लेकिन वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक जो थे मृत कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 11 नंबर की, वंदे मातरम के लेखक कौन है। देखिए वंदे मातरम के लेखक आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इजे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखना है सभी को। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन थे। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिएगा यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है। सभी लोगों को लगाना है एक बार जवाब। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 13 का यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड, बी जिनका भी जवाब है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है ना, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार पहले 7 था लेकिन अब 6 कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि खेरा आंदोलन कब हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था, एक बार लगाएंगे। तो देखिए 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर यहाँ पर कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है। चलिए अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 263। ठीक है ना। चलिए अनुच्छेद 263। एक प्रश्न आपके पास कंप्यूटर से ही है। क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। देखिए कंप्यूटर की जो अस्थाई मेमोरी है ना वो रोम होता है, रोम। ठीक है ना। रोम इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, रोम। ठीक है ना। रैम नहीं, रोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु क्या है। देखिए वायु यहाँ पर ना तत्व है आपका, ठीक है ना, न यौगिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मिश्रण होता है। ठीक है। बिल्कुल
यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। देखिए आर्टिकल जो 30 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 343 के यहाँ पर संबंध किससे यहाँ पर लगाएंगे एक बार। 19 नंबर का जवाब। तो देखिए 19 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल संघ एवं राज्यसभा का संबंध है, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, तो 543, ठीक है ना, जिसे 530 यहाँ पर, ठीक है आप, और 13 जो यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल किसी को कोई डाउट हो यहाँ पर और क्लास पसंद है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ठीक है ना, तो कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए क्लास को, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग के पास है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। एक मिनट, एक प्रश्न छूट गया पीछे ना। चलिए यहाँ पर पहले इसको कर लेते हैं। 21 नंबर, और 21 नंबर यहाँ पर था आपका कि ACZ का फुल फॉर्म क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ACZ का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर हो जाएगा जोन्स, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल। और इसका हिंदी अर्थ अगर बात करें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और इसका जो भारत सरकार इसकी स्थापना की थी कब, तो 2005 में, ठीक है ना, याद रखना है 2005 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न था हमारा 22 नंबर कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलिए 22 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 अक्टूबर को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो 5 जून को मनाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 24 नंबर की, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनार, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आखिर में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए बजट का जो उल्लेख किया जाता है वो किस अनुच्छेद में किया जाता है यहाँ पर, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है यहाँ पर 26 नंबर की, भारत का उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। देखिए भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। देखिए मुगल साहू जो था ना वह हो जाएगा मुअज्जम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इसलिए डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर यहाँ पर कि विटामिन की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फंक, ठीक है ना, फंक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास एक मैथ का प्रश्न है। देखिए मैथ का कुछ वेटेज ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना, जीके जीएस, ठीक है ना यहाँ पर। और साइंस का प्रश्न यहाँ पर वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और आपके ठीक है जीके का भी प्रश्न आप काफ़ी है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर बताएंगे 29 नंबर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या हो तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा एक, और अंतर यानी x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर, और दोनों का जो आंसर आएगा उसको निकाल कर और गुना कर देना है, x और y का जो आंसर आएगा, ठीक है ना। बहुत इजी प्रश्न है यहाँ पर, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक यानी बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं हम लोग, तो कोसी नदी को, ठीक है ना, कोसी नदी को ना बिहार का शोक नदी बिल्कुल बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर है कि धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी तो कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम कार्बोनेट है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, Na2CO3 बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न भी एक मैथ का प्रश्न है, जिसको आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर 1 मीटर लंबी ट्रेन, यहाँ पर चाल दिया गया, यहाँ पर आपसे क्या समय पूछा जा रहा है, दूरी और चाल दिया गया है। समय तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसका यूज करके और किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदल कर आप लोग इसको बना सकते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर तेजी में हम लोग करेंगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना, वलित पर्वत है। किस प्रकार का, तो वलित है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था। देखिए पटना गोलघर का जो निर्माण किया था ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन गोस्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है।
तो 35 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास 36 नंबर की, बिहार की कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या की प्रतिशत में कितना है। तो ये कृषि पर आश्रित जो बिहार के लोग हैं ना वो 78.6%, बहुत ही सब, ठीक है ना। अधिकतर लोग जो बिहार में वो कृषि राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है ना, और यहाँ पर अधिकतर लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है ना। और देखिए जीवन यानी जीने का जो अधिकार है ना वो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। 37 का यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। आखिर में राष्ट्रपति जो अपना पद छोड़ेगा तो उसके लिए किसको देगा, तो वह उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। जब मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ेगा तो उप मुख्यमंत्री को देगा। इसी तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति को देगा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है 39 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली, वैशाली। अगला प्रश्न यहाँ पर है 40 नंबर की, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। देखिए सुंदरवन जो स्थित है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल। अगला प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में, ठीक है ना, बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, यानी किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम यानी कमज़ोर होती है। तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्गन की जो होता है ना, आर्गन, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। चलिए अयोध्या बहुत ही यहाँ पर बताएंगे सभी लोग, फेमस जगह यहाँ पर बिल्कुल लगाएंगे। 43 का सी, हाँ सरयू नदी पर है अयोध्या, जो है यहाँ पर सरयू नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, और आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, ठीक है ना, यही अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, तो कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए, ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील किस राज्य में है। तो 44 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, गुजरात में। दोस्तों कहाँ है यहाँ पर, तो सुदर्शन झील गुजरात में यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए मैथ का प्रश्न। अब सर यहाँ पर भी इतना भारी प्रश्न है क्या ना, बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है यहाँ पर। आखिर में करना क्या है, देखिए पहले इस सबको जोड़ दीजिए और 6 से ऊपर भाग दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, 4 से नीचे भाग दीजिएगा, ऊपर जोड़िएगा 6 12 और 12 24, 24 को भाग दीजिएगा 6 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 8 4 12 16, 16 को 4 से भाग दीजिए 4 होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग भाग लगा दीजिएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए 45 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग थोड़ा लगाएंगे तेजी में, तो बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4/13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बढ़ती है कि मैथ का प्रश्न बहुत इजी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये प्रश्न 45 था, आप लोग अभी बताएं तुरंत, तो इस सबको जोड़कर 6 से भाग दीजिएगा। लेकिन ये प्रश्न में है ना, तो इसमें 4 को 4 से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि आज देखिए इसमें इंटू के रूप में नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 46 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। 46 नंबर की कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये कंचनजंगा जो नेशनल पार्क स्थित है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर तिलया बांध किस नदी पर स्थित है। तिलया बांध किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बराकर नदी पर। बराकर नदी पर यहाँ पर स्थित हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं तेजी में थोड़ा कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। देखिए शुद्ध राष्ट्रीय आय का जो उत्पाद का मूल्यांकन जो किया जाता है ना, वो 48 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। NNP में से GNP को में से मूल्यह्रास को घटा देने से हमारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन पता चलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों के पास कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो 49 का ऑप्शन हमने यहाँ पर क्या लगाइएगा आप लोग, तो सी हो जाएगा, संजीव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए बिहार में जो मानव अधिकार की स्थापना की गई थी ना, वह बी हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए और क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते हुए चलिएगा और जवाब लगाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर की, सुमन योजना का संबंध किससे है। देखिए 51 नंबर का बी हो जाएगा, सुरक्षित भातृत्व से, बिल्कुल ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए उत्प्लावन का सिद्धांत जो दिए थे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्किमिडीज, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के पास है
कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा है ना वह लगभग 7 देशों से मिलती है, ठीक है ना। 7 देशों, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो 7 देशों से, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का लिंगानुपात 2011 कितना है। देखिए 1000 पुरुषों पर यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिंगानुपात देखा जाए ना यहाँ पर, तो इसका 918 हो जाएगा, ठीक है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वह 918 है, बिल्कुल ठीक है। 54 का यहाँ पर सी, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के पास है कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, तो 55 नंबर का यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन वार्डिन यहाँ पर ट्रांजिस्टर की खोज किए थे। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि अनुआंशिकी का जनक कौन है। चलिए अनुवांशिकी का जनक कौन है यहाँ पर लगाएंगे, तो 56 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर की अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो देखिए 57 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गुजरात में, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर है कि सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ईजी भी प्रश्न है कि सबसे कम अंतराण्विक बल किस में होता है, तो 58 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैस में। अगला प्रश्न है कि बेल डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए बेल डीला किसके लिए प्रसिद्ध है 59 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा के लिए। एक आपका लास्ट प्रश्न है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, आखिर में आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा समुद्री घास यानी समुद्र से प्राप्त होता है, बिल्कुल। इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर, और सॉरी 1 मिनट, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, और सॉरी यहाँ पर नमक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नमक हो जाएगा, ठीक है ना। आयोडीन का जो प्राथमिक यहाँ पर स्रोत पूछा जा रहा था, तो इसके लिए नमक हो जाएगा, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए आज आप लोगों का जो टारगेट था प्रश्न का वो 60 प्रश्न था, बिल्कुल आप लोग का यहाँ पर आज 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है, बिल्कुल। और आप लोग कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और क्लास आज का कैसा लगा सभी को बताना है, आज की क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।